बलूचिस्तान फिर दहशतगर्दों के निशाने पर। मस्तूंग में सिविल हॉस्पिटल चौक के करीब धमाका, 9 अफराद जाम बहक, 34 जख्मी। जाम बहक अफराद में 5 बच्चे, पुलिस एहलकार और राहगीर शामिल। धमाके में पुलिस वैन और रिक्शों को नुकसान पहुंचा। मस्तूंग धमाके के 12 जख्मी कोयटा मुंतकिल, 3 की हालत तशवीशनाक। धमाका के बाद मोटरसाइकिल में नस्ब किया गया था। शहीद पुलिस एहलकार की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स में अदा कर दी गई। IG पुलिस मुअज्जम जाह अंसारी समेत आला हुकाम ने शिरकत की। बलूचिस्तान हुकूमत की धमाके की मजम्मत, वाक़े से मुतल्लिक रिपोर्ट तलब। वज़ीर आला बलूचिस्तान का शहीद पुलिस एहलकार और मासूम बच्चों के बुरासा से इजहार अफसोस। मजदूरों के बाद मासूम बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है। बच्चों और बेगुनाह अफराद के खून का हिसाब लेंगे। दहशतगर्दों को रियायत नहीं मिलेगी, मीर सरफराज बुगटी। वज़ीर-ए-आज़म की मस्तूंग में धमाके की शदीद मजम्मत। बच्चों और पुलिस एहलकारों की शहादत पर गहरे दुख और रंज का इजहार। शहबाज शरीफ की जिम्मेदारों की निशानदेही करके करार वाकई सजा दिलवाने की हिदायत। कहा, दहशतगर्द बुज़दिलाना हमलों से कौम के हौसले पस्त नहीं कर सके। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, मासूम बच्चों की जिंदगियों से खेलने वाले किसी रायत के मुस्तहिक नहीं। सेनेट कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 25 करने की मंजूरी दे दी। तहरीक इंसाफ और JUI ने जजेस की तादाद बढ़ाने की मुखालिफत की। 25 जजेस में 1 चीफ जस्टिस और 24 जज शामिल होंगे। चेयरमैन कमेटी, नए चीफ जस्टिस सबकी पसंद से आए हैं, उनको 2-3 माह देने चाहिए। ये सारा मेला नए चीफ जस्टिस को लाने के लिए ही था। सेनेटर कामरान मुर्तजा की गुफ्तगू। कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ में 26वीं तरमीम का तज़किरा। 26वीं तरमीम से हमने अदलिया को बहुत सख्त नुकसान पहुंचाया है। मुल्क को नुकसान पहुंचाना हो तो जजेस की तादाद बढ़ा दी जाती है। बताएं आपकी हुकूमत क्या करना चाह रही है। हम एक इंतहाई गरीब मुल्क हैं, हमें जजेस पर बहुत खर्च करना पड़ता है। सेनेटर हामिद खान। अमनो अमान की सूरत हाल पर हुकूमत का बड़ा इक़दाम। हुकूमत का सिक्योरिटी फोर्सेस को किसी भी फर्द को गिरफ्तार करने के इख्तियारात देने का फैसला। कानून साजी का आगाज। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 में तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश। तरमीमी बिल के मुताबिक आर्म्ड सिविल आर्म्ड फोर्सेस को दहशतगर्द सरगर्मियों में मुलव्वस फर्द को गिरफ्तार करने का इख्तियार दिया जाएगा। दहशतगर्द सरगर्मियों में मुलव्वस शख्स को 3 माह के लिए तवील में लिया जा सकेगा। गिरफ्तार शख्स पर इल्जामात की तहकीकात के लिए आला सतह की JIT बनाई जाएगी। JIT में सुपरिटेंडेंट पुलिस ऑफिसर, इंटेलिजेंस हुकाम, सिविल आर्म फोर्सेस, दीगर फोर्सेस के नुमाइंदे शामिल होंगे। तरमीमी एक्ट को मंजूरी से 2 साल तक नाफिजुल अमल तसव्वुर किया जाएगा। सेनेट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस पेश। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने ऑर्डिनेंस पेश किया। ईवान बाला ने ऑर्डिनेंस को मुतल्लिका कायमा कमेटी के सुपुर्द कर दिया। तरमीमी ऑर्डिनेंस के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में हर केस और अपील चीफ जस्टिस की ज़ेरे निगरानी मखसूस बेंच के सामने पेश होगी। समाअत करने वाले बेंच को तय करना होगा मामला अवामी अहमियत का हामिल है या नहीं। मुकदमात को पहले आओ पहले पाओ के उसूल पर निपटाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाइयों का रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा जो फीस की इदाई के बाद फरीकैन को फराहम किया जा सकेगा। आर्टिकल 191 के तहत सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को मौसर बनाने के लिए तरमीम की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म सऊदी अरब और कतर का दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुंच गए। शहबाज शरीफ के दौरे कतर का मुश्तरका एलामिया जारी। शहबाज शरीफ ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात की। दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने और ताउन के फरोग की ख्वाहिश का इजहार किया। शहबाज शरीफ ने मुख्तलिफ शोबों में पाकिस्तान के लिए कतर की मुसलसल मुआवनत को सराहा। पाकिस्तान में इक्तिसादी शोबों में सरमायाकारी के मौके पर रोशनी डाली। दोनों बरादर मुल्कों के दरमियान सरमायाकारी और तिजारत समेत दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर तवज्जो मरकूज। बाहमी दिलचस्पी के अहम इलाकाई और आलमी अमूर में पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल किया गया।
वज़ीर-ए-आज़म का मौजूदा ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने की ख्वाहिश का इजहार। शहबाज शरीफ ने कतरी हम मनसब और वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकात की। तिजारत, सरमायाकारी और सकाफती तबादलों के फ़रोग़ के मुख्तलिफ मौक़े पर तबादला ख्याल हुआ। शहबाज शरीफ से कतर बिजनेसमैन एसोसिएशन के वफ़द की भी मुलाकात। शहबाज शरीफ की कतरी कारोबारी रहनुमाओं को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। वफ़द का शहबाज शरीफ की दावत का मुस्बत जवाब। तवानाई और इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबों में सरमायाकारी को बढ़ाने में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया गया। सऊदी अरब और कतर में मुलाकातें तामीरी और नतीजा खेज रहीं। कतर पाकिस्तान में $3 अरब की सरमायाकारी करेगा। सऊदी वजीर सरमायाकारी के दौरे पाकिस्तान में 27 मुआहिदों पर दस्तखत हुए। दोनों मुल्कों के दरमियान मुआहिदों की तादाद 27 से बढ़कर 34 हो गई। सऊदी अरब की पाकिस्तान में मजमूई सरमायाकारी का हजम $2 अरब 80 करोड़ हो गया। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे में सऊदी क़यादत ने मज़ीद 60 करोड़ की सरमायाकारी का ऐलान किया। मुल्क की मईशत की बहाली और इस्तेहकाम में सऊदी अरब का अहम किरदार रहा है। हुकूमती काविशों से मईशत इस्तेहकाम की राह पर गामजन है। फॉरेन पॉलिसी खैबर पख्तूनख्वा नहीं, विफाक का काम है। इंसदाद दहशतगर्दी पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कोई तवज्जो नहीं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने किसानों के लिए ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम का इफ्तिताह कर दिया। उकाड़ा के मोहम्मद यासीन ग्रीन ट्रैक्टर हासिल करने वाले पहले काश्तकार बन गए। उकाड़ा में 339, चकपाल में 111 और डीजी खान में 276 काश्तकारों को ग्रीन ट्रैक्टर्स दिए गए। मरियम नवाज की ग्रीन ट्रैक्टर्स हासिल करने वाले तमाम काश्तकारों को मुबारकबाद। मरियम नवाज ने ग्रीन ट्रैक्टर्स का मुआयना भी किया। कहा, पंजाब में ज़राअत को जदीद दौर में दाखिल करना चाहते हैं। 25 से 50 एकड़ एराजी पर गंदम के काश्तकारों को 1000 ग्रीन ट्रैक्टर्स बिल्कुल मुफ्त बजरिया कुरानदासी दिए जाएंगे। इस्लामाबाद में ट्रैफिक के बरसों के मसाइल मुस्तकिल हल करने की जानिब पेशरफ्त। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की खुसूसी हिदायत पर वफाकी दारुल हुकूमत के लिए 2 मेगा प्रोजेक्ट्स चरीना चौक इंटरचेंज और F8 एक्सचेंज चौक इंटरचेंज मनसूबों का संग बुनियाद 5 नवंबर को रखा जाएगा। मोहसिन नकवी ने मनसूबों की मुकर्ररा मुद्दत में तकमील के लिए CDA को टास्क दे दिया। तामीराती काम से कबल मुतबादिल ट्रैफिक प्लान की मंजूरी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत CDA में अहम इजलास। चरीना चौक और F8 एक्सचेंज चौक इंटरचेंज के लेआउट प्लान का जायजा। डीचो के एहतजाज में रिहा होने वाले सरकारी एहलकारों की वज़ीर आला हाउस पेशावर आमद। अली अमीन गंडापुर ने एहलकारों का इस्तकबाल किया। रिहा होने वाले सरकारी एहलकारों की वज़ीर आला KPK से मुलाकात। तमाम एहलकारों के लिए 1 स्टेप प्रमोशन का ऐलान। एहलकारों को 1 हफ्ता छुट्टी की इजाज़त भी दे दी। हमारे 99% गिरफ्तार वर्कर्स रिहा हो गए। जो रह गए हैं उनकी 5 तारीख को पेशी है, वो भी रिहा हो जाएंगे। हम पुरअमन थे, पुरअमन एहतजाज हमारा हक है। अली अमीन गंडापुर। इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने वालों को हार पहनाए गए, ये किस तरह का पैगाम है? इन सरकारी मुलाजमीन को अली अमीन गंडापुर ने वज़ीर आला हाउस बुलाया। 1 ग्रेड में तरक्की देने का ऐलान किया गया। वफाकी हुकूमत को इस बात को संजीदगी से लेना चाहिए। सेनेटर तलाल चौधरी का सेनेट में इजहार ख्याल। काजी फायज ईसा के साथ लंदन में पेश आने वाले वाक़ये की मजम्मत। बाज़ औक़ात सुप्रीम कोर्ट का एक जुमला लिख देने से 18 साल तक केस चलते रहते हैं। तवील मुकदमाबाजी से मुतालिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया आफरीदी के अहम रिमार्क्स। कहा, अपने हुक्मनामे में ऐसी कोई ऑब्जर्वेशन नहीं देंगे जिससे दोबारा मुकदमा शुरू हो जाए। अदालत ने मुतल्लिका फॉरम से रजू करने की ऑब्जर्वेशन देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने जमीन के तनाज़ा से मुतालिक केस की समाअत की। तोशाखाना 2 केस में बानी PTI की दरखास्त से जमानत पर एतराज़ात दूर। पीर को केस की समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने केस की समाअत की। बानी PTI के वकील की दरखास्त पर नोटिस जारी करने की इस्तदा। कानून फॉलो होगा। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स का जवाब। PTI रहनुमा आजम सवाती की अटक। हसन अब्दाल के 2 मुकदमात में हिफाजती जमानत मंजूर।
इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने आजम सवाती को दोनों मुकदमात में गिरफ्तार करने से रोक दिया। जेल से रिहाई के बाद 7 रोज के लिए हिफाजती जमानत मंजूर की जाती है। 5,000 रुपए के जमानती मचल के जमा करवाने होंगे। जस्टिस समन रफत इम्तियाज ने अहकामात जारी किए। अदालत ने आजम सवाती को फैमिली से मुलाकात की इजाजत दे दी। आजम सवाती के खिलाफ 5 अक्टूबर को दर्ज एक और मुकदमा भी सामने आ गया। FIR थाना मारकला में इंसदाद दहशतगर्दी की दफात के तहत दर्ज की गई। मुकदमे में वजीर आला KPK अली अमीन गंडापुर और 300 से ज्यादा कारकुन भी नामजद हैं। जराव घिराव के केसेस की समाअत। बानी PTI की बहन अलीमा खान और उज़मा खान की 8 नवंबर तक कबूरी जमानतें मंजूर। ATC लाहौर ने पुलिस को गिरफ्तारी से रोक दिया। मुल्जिमान को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। मुल्जिमान के खिलाफ थाना लारी अड्डा, मस्ती गेट समेत दीगर ने मुकदमात दर्ज कर रखे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से USAID मिशन की डायरेक्टर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पाक अमरीका ताल्लुकात के फरोग और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। तिजारत, क्लाइमेट चेंज, हेल्थ केयर और तालीम के शोबे में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। मुस्तकबिल के तकाज़ों को मद्देनजर रखते हुए सरमायाकारी के मौके बढ़ाने पर गौर। पाक अमरीका ताल्लुकात को मज़ीद तक़वियत बख्शने के लिए कोशिश है। मरियम नवाज की गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब से सूबाई वज़ीर सनअत और तिजारत शाफे हुसैन की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इंडस्ट्रीज को दरपेश मसाइल और तरक्याती अमूर पर तफसीली बातचीत। सूबे को इंडस्ट्रियल हब बनाकर रोजगार के नए मौके पैदा करने होंगे। टेक्निकल इदारों को इंडस्ट्रीज डिमांड के मुताबिक अपग्रेड किया जा रहा है। मरियम नवाज। मरियम नवाज ने हिंदुओं के साथ मिलकर दिवाली का त्यौहार बनाया। अली अमीन गंडापुर को भी दिवाली का त्यौहार बनाना चाहिए था। जो कहते हैं पाकिस्तान में शिद्दत पसंदी है, वो आएं और देखें अक़लियतें अपने मजहबी त्यौहार किस तरह मनाती हैं। कायद आज़म ने कहा था अक़लियतें अपने मजहबी त्यौहार आज़ादाना मना सकते हैं। कोई मेरे वतन को मैली आंख से देखेगा, आंखें निकाल दूंगा। सेनेटर दिनेश कुमार का सेनेट में इजहार ख्याल। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने नईम पंजोता के किसी भी मुकदमे में गिरफ्तारी अदालती इजाजत मशरूत कर दी। जस्टिस समन रफत इम्तियाज ने नईम पंजोता की बाजियाबी की दरखास्त पर हुक्म जारी किया। अदालत की इजाजत के बगैर आइंदा समाअत तक नईम पंजोता को गिरफ्तार न किया जाए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की हिदायत। समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। नईम पंजोता ने मुकदमात की तफसीलात फराहमी और गिरफ्तारी से रोकने की दरखास्त दायर कर रखी है। लाहौर पर स्मोक के साए बरकरार। शहर में स्मोक की औसत शरह 180 रिकॉर्ड। लाहौर फ़ज़ाई आलूदगी के एतबार से दुनिया में चौथे नंबर पर चला गया। चीन का दारुल हुकूमत बीजिंग 201 AQI के साथ सर फहरिस्त। दिल्ली का दूसरा, ताशकंद का तीसरा नंबर। फ़ज़ाई आलूदगी के बायस सांस के मसाइल, आंखों में जलन की शिकायत। तिबी माहिरीन की शहरियों को मास्क पहनकर बाहर निकलने की हिदायत। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन की जरूरत है। ग्रीन लॉकडाउन करेंगे तो इस इलाके की आलूदगी दूसरी तरफ आ जाएगी। हमारा ख्याल है ग्रीन लॉकडाउन ज्यादा मौसर नहीं होगा। स्मॉग के तदारुक के हवाले से दरखास्तों पर समाअत में जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। कहा मोटरसाइकिल रिक्शों के हवाले से पॉलिसी बनाने की जरूरत है। गुज़श्ता साल हमने स्मॉग के हवाले से कई इकदाम किए थे। LDA की जानिब से लाहौर के 19 अंडरपासेस के हवाले से इंक्वायरी रिपोर्ट जमा। समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। सिंध हुकूमत का कम उम्र रिक्शा ड्राइवर्स के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। हुकूमत की जानिब से चिंगचे रिक्शे पर पाबंदी आयद है। अदालती स्टे ऑर्डर की वजह से चिंगचे रिक्शे चल रहे हैं। कम उम्र बच्चे गाड़ियां चला रहे हैं। इसके जिम्मेदार भी वालिदैन हैं। कराची में हर दुकान के बाहर तजावुजात कायम हैं। हम खुद अपने हाथ से शहर को तबाह कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन की सिंध असम्बली में इजहार ख्याल।